समय बदलने में समय नहीं लगता और देखते ही देखते जो है आचार संहिता का आधा समय और आधा चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है। और आपकी फिजिकल के लिए अब उतना वक्त नहीं बचा है जितना आप पहले से सोच के बैठे हो कि अब उतना समय बचा हुआ है। 6 जून को जो है जो भी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और ये वो भर्ती भी नहीं है जो आने वाली है। अगर आने वाली होती तो उस पर हमेशा कयास लगा दिए जाते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी। ये वो भर्ती है जो आधी संपन्न हो चुकी है और आधी संपन्न होना बाकी है। अगर 100 नंबर की भर्ती परीक्षा हो चुकी है तो 100 नंबर की फिजिकल जो है बाकी है। तो फिजिकल के लिए समय नहीं बचा है, लेकिन आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत ही कठिन होने वाला है। क्योंकि मध्य भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में जो है 40 से 42 डिग्री जो है तापमान जा रहा है। और इस तापमान में अपने आप को हाइड्रेटेड बनाए रखना, अपने आप को एनर्जाइज बनाए रखना, उसके साथ ही फिजिकल की तैयारी करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में और ये क्रूशियल टाइम में आपको हार नहीं मानना है, अपना 100% देते रहना है। लेकिन उसके साथ ही आपको आवश्यक है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देते रहें। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रिदम है। आपको इस रिदम को नहीं तोड़ना है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको बीच में रोकना नहीं है। क्योंकि आपने भी ये चीज़ रियलाइज़ किया होगा कि जब भी हम किसी चीज़ का रिदम तोड़ देते हैं तो हमें फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी होती है। मान के चलो आप 1 हफ्ते से फिजिकल जा रहे हैं और 2 दिन अगर आप मॉर्निंग में आलस कर गए और उठ के नहीं गए फिजिकल करने, या ग्राउंड नहीं गए, या कोई तैयारी नहीं की आपने, ऐसा पढ़ाई के साथ भी होता है और भी कोई एक्टिविटी के साथ भी होता है। और अगर बीच में अपन ने उसको ब्रेक किया तो तीसरे दिन वो आलस जो है आप पर हावी होने लगता है। और फिर जो है वो मन बहुत मुश्किल से बन पाता है कि हम उसी काम में दोबारा लग पाएँ। लेकिन जिस चीज़ में हम लगे होते हैं उस रिदम में हम काम करते रहते हैं तो एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो प्रयास ये करिएगा कि आपका जो रिदम आपने बनाया है मेहनत से, और जो आप क्या कहते हैं अपना परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, उस रिदम को आखिरी तक बनाए रखें। भर्ती से आप 1 कदम दूर हैं। ये फिजिकल को आप क्रैक कर लीजिएगा। मेडिकल उतना हार्ड होता नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस में एक नॉर्मल चेकअप होता है, उसको आपको पास करना होता है। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होता है। ये स्टेप होने के बाद जो है आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है कि यार मेरिट लिस्ट में आना कैसे है। तो अभी आपके पास मौका है। अगर सीबीटी में आपको लगता है कि थोड़ा सा यार हमारा स्कोर जो है वो थोड़ा कम रह गया है, इतना होता तो हमारा इस बार भर्ती में हो गया होता, तो वो एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ से पुट ऑन कर लेना है। वो आपको जो है फिजिकल में प्राप्त कर लेना है ताकि आप अंतिम प्रावीण्य सूची में जो है अपना स्थान बना पाओ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं हफ्ते में 1 आध बार तो आ ही पाता हूँ। तो मैं आके आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि आपको अपना रिदम नहीं तोड़ना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। कहीं से भी आपको फिजिकल करते समय ये नहीं कर लेना है कि जो है आप कहीं से बीमार हो गए, आपको कहीं से कमजोरी घेर ली, बुखार आ गया, या कोई और भी अन्य चीज़ हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया। तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉल वाला वाटर पीते रहिएगा, इलेक्ट्रॉल मिला के। ग्लूकोज मत लीजिएगा, ग्लूकोज से बढ़िया इलेक्ट्रॉल होता है। जूसी फ्रूट्स लेते रहिएगा, जैसे संतरा हो गया, ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गए। हाँ, गन्ने का रस भी पी सकते हो। तो अपने आप में जितना बॉडी में लिक्विड देते रहोगे, क्योंकि जब आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से बहुत सारा पसीना निकलता है। बहुत सारा पसीना निकलने के कारण शरीर में पानी की कमी कई बार हमें महसूस होने लगती है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम प्रॉपर पानी पीते रहें। 5 से 6 लीटर पानी दिन भर में आपको कंज्यूम करना ही है। ये आपकी ग्लोइंग स्किन तो करेगी ही, साथ ही आपको आपके शरीर में पानी की कमी भी पूरी करेगी। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो फिजिकल तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर अपना खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर नींद भी नहीं ले रहे हैं। तो ये जो है कि व्यक्तिगत, जैसे आप वर्किंग पर्सन हैं या आप कुछ और भी करते हैं, तो ये जो रील्स का ट्रेंड चला है, रील्स का ट्रेंड क्या है कि लोग समझते हैं कि हम रिलैक्स कर रहे हैं और अपने आप को आराम दे रहे हैं, बेड पे जाते हैं और 1-2 घंटे जो है रील्स देखते रहते, 3 घंटे हो जाते कई बार। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये चीज़ बता रहा हूँ। कई बार मैं भी अपना बहुत समय, क्योंकि चूँकि मैं भी आप में से ही एक हूँ, तो कई बार मैं भी अपना बहुत सारा समय इसमें जो है खो देता हूँ। तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी जो क्षति होती है वो होती है आपकी नींद की, क्योंकि काम तो कहीं रुकने नहीं वाला, जॉब तो कहीं रुकने नहीं वाला,
आपका जो शेड्यूल है वो तो है ही, लेकिन जो आपके स्लीपिंग आवर्स हैं वो कम होते जाते हैं। और जब आपके स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं तो आपका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डाउनफॉल होने लगती है, क्योंकि ये आपकी मानसिक हेल्थ पर, आपके इम्यून सिस्टम पर, आपके डाइजेशन पर, सब पर प्रभाव डालता है। एक अडल्ट को जो है 6 से 8 घंटे की नींद तो लेना ही लेना है हर हालत में। तो 2-3 चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी किसी के बताने से जो है थोड़ा-सा रिकॉल हो जाता है। तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप और अपना जो है हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ अपना बढ़िया से फिज़िकल करते रहिएगा, पॉजिटिविटी के साथ फिज़िकल करिएगा, इसको एन्जॉय करिएगा इस जर्नी को, क्योंकि जब आप कल के दिन पुलिस में भर्ती हो जाएँगे, आप सेलेक्ट हो जाएँगे, तो ये दिन बहुत याद आते हैं कि ऐसे-ऐसे हम तैयारी करते थे, ऐसे दौड़ने जाते थे, ऐसी इंजरी हो गई थी, फिर ये ठीक हो गई थी, मेरे से ये होता नहीं था, फिर मैंने मेहनत करके जो है ऐसा कर लिया, ये टारगेट्स अचीव कर लिए। तो ये जो है आपको पुश करता है। लाइफ में जब भी आप कुछ ऐसा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो आप आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप इन दिनों को याद करेंगे कि यार मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी विल पावर क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पुश करती कि नहीं यार, तुम जो चाहो वो तुम पा सकते हो, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बल से, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम अचीव ना कर पाओ। तो ये चीज़ें आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएंगी, कुनमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाएंगी। अपने आप को एनर्जाइज बनाए रखो और हासिल कर लो, बस ये वर्दी जो है आपकी है और आप ही इसके सच्चे दावेदार हो। जय हिंद, जय भारत।